नमस्कार। राधे राधे। आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस व्यक्ति को ज़मीन खरीदने में परेशानी आती है। तो सबसे पहले समझें कि ज़मीन का कारक मंगल होता है, तो और वह भाव चतुर्थ होता है जिस भाव से आपको ज़मीन का सुख और मकान का सुख प्राप्त होता है। तो ज़मीन के बारे में अगर हमें जानना है तो चतुर्थ भाव को देखना है। तो सबसे पहले चतुर्थ भाव में कौन से ग्रह आए हुए हैं उन्हें जानना है। मान लीजिए सबसे पहले तो आए हुए ग्रह मित्र हैं कि शत्रु हैं, उसे जानने के लिए उस भाव में कौन सी राशि आ रही है। जैसे यहाँ 4 नंबर की राशि आ गई, तो 4 नंबर चंद्रमा। अब चंद्रमा के अगर मित्र यहाँ आ रहे हैं तो चतुर्थ भाव की चीज़ों को एकत्र करवाने में मदद करेंगे। ठीक है। अब चतुर्थ का चंद्रमा है तो शनि इसका मित्र नहीं है। देखिए, यह इसके कोई दुश्मन नहीं है, चंद्रमा का कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन यह शत्रुता किससे करता है? शत्रुता बुध से करता है। बुध इसका शत्रु नहीं है, लेकिन ये शत्रुता करता है बुध से। और जितने भी ग्रह हैं राहु केतु को छोड़ के सब इसके मित्र या सम हैं। शनि भी इससे शत्रुता नहीं करता, लेकिन शनि के आने पर यह प्रॉब्लम में आ जाता है। शनि, राहु, केतु और बुध ग्रह अगर यहाँ आता है या शुक्र आता है तो ये प्रॉब्लम में होता है, वो ग्रह प्रॉब्लम में नहीं होते। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई आया और आप मुंह फुलाकर बैठे हुए हो, तो वही स्थिति, यानी आपको इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आप सरवाइव करोगे। कोई नहीं आया है तो खा पी के जाए, लेकिन यह है कि दिल से आप उसके प्रति अंदर ही क्लेश करते हो। तो वही हाल चंद्रमा का है। तो चंद्रमा के राशि में जो भी ग्रह आता है जिससे इसका मन नहीं पड़ता, ऐसे ग्रहों से इसके मन में क्लेश होता है। अब मान लीजिए ग्रह में क्लेश हो रहा है तो क्या हो रहा है? तो चीज़ें एकत्र करने में आपको परेशानी होगी, यानी ज़मीन खरीदने में आपको दिक्कत आएगी। अब समझिए कि ज़मीन खरीदने की इच्छा ही नहीं होगी किसकी, जिसमें अब इसी भाव का भावेश चंद्रमा बनता है। तो चंद्रमा अगर छठे, 8वें, 12वें भाव में है या किसी शत्रु के साथ है, राहु केतु के साथ है या बुध के साथ है, चंद्रमा बुध के साथ है, तो ऐसे लोगों की इच्छाएं नहीं होती, यानी इनके मन में इच्छा नहीं उत्पन्न होगी कि मुझे ज़मीन खरीदनी है। ये खरीदना चाहते नहीं, इच्छा नहीं होगी। और अगर भाव खराब है तो इच्छा हो भी गई तब भी आप खरीद नहीं पाओगे। और अगर कारक खराब है तो ज़मीन खरीद भी लिया तो आपके मन माफित नहीं होगा, यानी मंगल अगर किसी का डिस्टर्ब है, मंगल कारक है, मंगल खरीदवाएगा नहीं, खरीदवाएगा चतुर्थ भाव का स्वामी और चतुर्थेश या चतुर्थ भाव, यानी भाव आपकी इच्छा, वो खरीदवाएगी, मंगल खरीदवाएगा नहीं। मंगल मान लीजिए आपके कुंडली में खराब है, आप खरीद तो लोगे, लेकिन उस ज़मीन से आपको प्रॉब्लम होगी, हो सकता है लड़ाई झगड़े हो जाए। ज़मीन कहीं किसी ऐसी जगह पे खरीद लो जो आपको बेचना ही पड़ जाए, यानी मंगल अगर खराब है तो यह स्थिति उत्पन्न होगी। और अगर भावेश और भाव खराब है तो आप वो चीज़ें प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो अब यहाँ पर अगर मान लीजिए भाव का स्वामी अच्छा है और भाव अच्छा है, आपने ज़मीन खरीद ली, कारक आपका छठे भाव में बैठा है, 8वें भाव में बैठा है, 12वें भाव में बैठा है, या केतु के साथ है या शनि के साथ है, बुध के साथ है, मंगल, तो ऐसे लोग ज़मीन खरीदने के बाद भी पछताते रहते हैं, या खरीद लेंगे तो उसका सुख नहीं भोग पाएंगे।
मान लीजिए यहाँ खरीद लिए और चले गए अमेरिका या कहीं और किसी और सिटी में चले गए, ज़मीन वहीं पर पड़ी है, उस ज़मीन का आपको कोई सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है। बहुत सारे लोग प्लॉट खरीद खरीद करके रहते कहीं और हैं, खरीद कहीं और लिए, उस ज़मीन का उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा और लास्ट में यही होगा कि भाई ग्राहक तय करो और इस ज़मीन को बेच दो। बेचने में भी दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आती है ज़मीन बेचने में भी। बेचा कब जाता है? जब थर्ड हाउस या फोर्थ हाउस का संबंध 12वें भाव से बने या थर्ड हाउस का संबंध फोर्थ हाउस से बन जाए, यानी 3-12 के संबंध में आपका चौथे भाव से संबंधित चीज़ों का व्यय होता है, यानी वो चीज़ें जाती हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे में योग नहीं है, अब हमें लेकिन ज़मीन खरीदनी है, तो योग कैसे बनेगा? योग बनाने के लिए आपको चतुर्थ भाव का जो ग्रह है उसे अच्छा बनाने पड़ेगा। अब जैसे चंद्रमा यहाँ के लिए बन रहा है चतुर्थ भाव का स्वामी, तो अब चंद्र को अच्छा बनाना है। चंद्रमा को अच्छा बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सुबह 7:30 मतलब जो टाइमिंग आप फिक्स करोगे, क्यों? क्योंकि 2 नंबर की राशि में चंद्रमा उच्च का होता है और 2 नंबर की राशि का मूल स्वभाव क्या है? कंटिन्यूअस, सतत, राइट टाइम है। किसी भी चीज़ को एकत्र करना या रखना, उस एक्टिविटी को कंटिन्यूअस करना ही 2 नंबर का स्वभाव है। अब 2 नंबर में चंद्रमा उच्च का हो रहा है, तो चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ें कंटिन्यूअसली उसी टाइम पर करना है, 5 मिनट का अंतर भी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए चंद्रमा को उच्च बनाने के लिए आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं, आपने एक नियम बना लिया, मैं 7 बजे भगवान शिव को जल अर्पित करूँगा रोज या सोमवार को, किसी भी दिन अगर करते हैं तो कंटिन्यूअसली 7 बजे, तो 7 बजे 7:05 नहीं होना चाहिए, पहले हो जाए भले, तब आपका चंद्रमा उच्च का होता है और उच्च के परिणाम देगा और आपको वह सुख भुगवाएगा जिसके लिए वह स्वामी बना है, यानी चतुर्थ भाव का स्वामी बना है। तो चतुर्थ भाव की चीज़ें तभी प्राप्त होंगी जब चंद्रमा उच्च के प्रभाव में जाएगा, और उच्च के प्रभाव में तभी जाएगा जब आप कंटिन्यूअस राइट टाइम होकर के उस कार्य को करोगे, तो आपके जीवन में वह सुख प्राप्त होगा। अच्छा चलिए, ये तो चंद्रमा की बात हो गई। मान लीजिए अगर सूर्य है, तो सूर्य भी किस चीज़ का कारक है? सूर्य भी राइट टाइम का कारक है, कंटिन्यूअस का कारक है, राइट टाइम का कारक है, तो उसे सूर्योदय से पहले उठना पड़ेगा पर डे। तो सूर्य आपकी डेली रूटीन में अच्छा हो जाएगा। सूर्य को जल देना, पिता का सब आदर करना, पिता समान सभी लोगों का आदर करना, सूर्य को लाल मिर्च के दाने, 7 लाल मिर्च के दाने डालकर सूर्य को जल देना। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया। अब मान लीजिए मंगल है, तो मंगल क्या है? एक्टिविटी का कारक है, मंगल हार्ड वर्क का कारक है, तो जिम जाकर या एक्सरसाइज करके पसीना बहाने से मंगल अच्छा होता है। बुध क्या है? कंटिन्यूअस रीडिंग करना, किसी भी चीज़ को पढ़ना, पढ़ने मात्र से बुध अच्छा हो जाता है। बृहस्पति को कुछ नहीं करना है, धर्म स्थल पैदल चल के जाना, यह एक नियम बना लो तो आपका बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। शुक्र है तो सबसे ज़्यादा सबसे बढ़िया
आप मणिपुर चक्र में सेंट परफ्यूम नहीं, इत्र का आप उपयोग, चंदन के इत्र का आप उपयोग करेंगे तो आपका शुक्र मणिपुर चक्र यानी नाभि स्थान में लगाने से आपका शुक्र अच्छा हो जाता है। अब आ गई बात शनि महाराज की। तो शनि महाराज क्या है? हार्ड वर्कर है और पेशेंस, धैर्य के कारक है। तो धैर्य रखकर, क्योंकि उच्च कहाँ हो रहे हैं? 7वीं राशि में उच्च हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि परफेक्शन आपके जीवन में आना चाहिए, यानी धैर्य का परफेक्शन आपके जीवन में आ जाए तो शनि अच्छा हो जाते हैं। अब आ गए राहु। राहु सर्वोत्तम फल 6 नंबर की राशि में लाता है। 6 और 3 नंबर यानी बुध की राशियों में अच्छा परिणाम देता है। बुध 6 नंबर क्या है? 6 नंबर की राशि जो कहती है कि कंटिन्यूअस आप किसी भी कार्य को करते रहें और उसकी त्रुटियों को ढूंढें। तो त्रुटि ढूंढनी है, यानी अपनी गलतियों को ढूंढते हुए आप अपने कार्य को करेंगे तो राहु अच्छा परिणाम देगा, डाउट आपके मन का निकाल देगा। केतु उच्च होता है बृहस्पति, मीन राशि में उच्च का होता है। मीन राशि का स्वभाव क्या है? देखना, यानी 2 नंबर आपकी राइट आंख और 12 नंबर आपकी बाईं आंख, लेफ्ट आंख। तो आपको देखना है, यानी केवल देखना है किस बारे में? जिस चीज को आपको करना है, यानी उस कार्य को करना। अब यहाँ पर क्या करना है? आपको तो मकान चाहिए, तो कह रहा है केवल मन में इच्छा बनाओ इस प्रकार का मकान बने मिलना चाहिए, तो वह उस प्रकार का मकान देगा। लेकिन कह रहा बोलना नहीं है, यानी घर में लड़ाइयाँ नहीं करनी है, क्योंकि केतु जिनके चतुर्थ भाव में होता है, अधिकतर लोग घर में लड़ाई अवश्य करते हैं। तो इन लोगों को अगर मकान अच्छे चाहिए तो शांति से केवल घर में जो चीज़ें हो रही हैं उसे देखें और समझें यह मेरे पूर्व जन्म का ही कर्म है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो जितना मूक हो जाएंगे, जितना केवल दृश्य केवल देखेंगे, उतना ही आपका केतु अच्छा परिणाम, उच्च का परिणाम देगा और आपको अच्छे से अच्छा मकान प्राप्त होगा। और वो ऐसा मकान प्राप्त होगा जो आपको सुख देगा, इसमें दो राय नहीं है। राधे राधे।